नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 1.63। देखिए, इट इज गिवन कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ध्यान देंगे कि करंट ईयर इज 31 मार्च 2021 इन दिस क्वेश्चन विच इज रिटन हियर। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग्स क्लब दिल्ली वर ₹4,09,000। तो यहां पर बताया गया है कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है हमें ड्यूरिंग द ईयर दैट इज ₹4,09,000। ठीक है, एंड दैट अमाउंट इंक्लूड्स ₹5,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 विच इज द लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर। तो इसमें लास्ट ईयर के ₹5,000 इंक्लूड हैं। ठीक है, क्यों इंक्लूड है? क्योंकि भाई हमें पिछले साल नहीं मिले होंगे तभी उन्होंने हमें इस साल दिए होंगे। ठीक है ना, तो ये वो पैसा है, ये वो मनी है जो हमें लास्ट ईयर नहीं मिली थी और हमें इस साल मिल गई है। हमें इस साल टोटल कितनी मनी मिली है? 4,09,000 और उसमें 5,000 लास्ट ईयर का इंक्लूड है। साइमल्टेनियसली आगे कह रहा है कि एट द एंड ऑफ including ₹5,000 for the year ended 31st March 20 and 10,000 for the year ended 31st March 22 means 31st March 22 is the next year। हमें आने वाले साल का पैसा भी इस साल में मिल रहा है। भाई अब होगा किसी के पास एक्स्ट्रा सरप्लस में तो उसने कहा होगा भाई नेक्स्ट ईयर का पैसा भी मेरा ले लो। तो करंट ईयर में हमें इस साल वाले लोग तो दे ही रहे हैं, कुछ पिछले साल वाले भी दे रहे हैं। ठीक है, अगेन फिर भाई मेरा क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं? भाई उन्होंने लास्ट ईयर नहीं दिया होगा ना, तभी तो वो हमें दे रहे हैं। तो वो यहां आ गया। ठीक है, और अब क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर में नहीं दिया होगा तो हमने उसको कहां पे दिखाना है? मैंने आज इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, अभी जो हमने सॉल्व किया है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16, कि जो ये वाला अमाउंट होता है उसको आपको यहां डाल देना होता है। बट उसमें मैंने ये बताया था आपको कि अगर ये अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं होता यहां पर, तब हमें इस वाले अमाउंट को यहां डालना होता है। बट अभी जैसा हम आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ये अमाउंट हमें गिवन है, तो ऐसे में तो हम ऐसा नहीं कर सकते, इसको यहां डालेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं कैसे प्रोसीड करना है। बट यहां अभी ये बता रहा हूं कि हमें जो टोटल ₹4,09,000 मिल रहे हैं उसमें ₹5,000 पिछले साल के हैं और ₹10,000 आने वाले साल के हैं, क्योंकि किसी के पास सरप्लस मनी होगी, उसने कहा होगा भाई मेरे से अभी पैसा ले लो, नेक्स्ट ईयर का भी ले लो, तो वो पैसा भी हमें मिल गया है और दोनों ये मनीज जो हैं इसमें इंक्लूड है। तो देखा जाए अगर हम बोल रहे हैं कि इसमें पिछले साल का 5,000 है, इस साल का 10,000 है, तो करंट ईयर का कितना होगा? भाई इजीली आप पता लगा सकते हैं, इन दोनों का सम जो कि 15,000 है, अगर आप 4,09,000 में से माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो 409 में से अगर हम 15,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 409 में से अगर हम 15,000 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 3,94,000। ठीक है, तो इस तरीके से 3,94,000 एज ए हम ये कह सकते हैं कि हमारा अमाउंट जो है एज ए बैलेंसिंग फिगर हो गया, लाइक। ठीक है ना, हालांकि इसका कोई यूज नहीं होने वाला है अभी एट प्रेजेंट, बट फिर भी अगर मैंने चाहा तो मैंने निकाल दिया है, राइट। तो अब हमें क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है वो एक बार देख लेते हैं। कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021। तो मैं क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले मैं आपको पहले एक चीज बात बता दूं कि आपको क्या करना है कि जैसे आपको 31 मार्च 2021 का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, ठीक है, उसके बाद आप सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले आप दो बैलेंस शीट्स ड्रॉ करें, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। और फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि जो रिसीट एंड पेमेंट की डेट होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेट होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट की डेट होती है, वो सेम होती है। तो आप क्या करें? इस डेट को देखकर इस डेट को आप यहां पे कॉपी कर दें। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट की डेट सेम होगी और इससे एक साल पुरानी, ऐसा पहले भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी, इससे एक साल पुरानी डेट आप यहां डाल दें। ठीक है, एंड 31 मार्च 20 इज ऑल्सो कॉल्ड कि 1420 भी एक ही बात होती है। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग डेट है और करंट ईयर के लिए ओपनिंग डेट है। तो ये दोनों डेट्स आप यहां पे माइंड में रख के चलें, क्योंकि कभी कभी हमें क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ 31 मार्च 20 में 1420 भी लिखा हो सकता है, तो ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो ये दोनों डेट्स यहां पे लेके चलें अपने माइंड में, भले ही डालें एक लेकिन माइंड में दोनों रखें। ठीक है, तो मैंने डेट्स का आपको बता दिया कि आप पहले इस डेट को यहां कॉपी करेंगे, इस डेट से एक साल पुरानी डेट आप यहां डालेंगे। अब क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। ये मैंने डेट्स इसलिए पहले डलवा दी हैं ताकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलता जाए कि वो आपको इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो कहां पे पोस्ट करनी है, ओपनिंग बैलेंस शीट में पोस्ट करनी है या फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट करनी है। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करता हूं। आगे लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, अंडरस्टूड है, एट द एंड ऑफ द ईयर बोल रहा है, मींस क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात कर रहा है। तो हम यहां आ जाते हैं
कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, तो करंट ईयर के एंडिंग में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 वर ₹15,000। अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, देखिए एक होता है फॉर द ईयर, एक होता है एज ऑन या एज एट। देखिए अगर मैं बोल रहा हूं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, मींस इस दिन इसी साल के लिए आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब हुआ कि हमें बता रखा है कि ये इस तरीके से लाइक दिस, जैसे करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर इज 2021, ठीक है, ये जो करंट ईयर है इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम कह सकते हैं कि 2021 वाला ईयर है, ठीक है, 2020-21। और हो सकता है इस ईयर के एंड में हमें प्रीवियस ईयर का भी अभी कुछ पेंडिंग हो। आराम से समझिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि पिछले साल हमें 10,000 रुपीज, हमें जैसे इसी एग्जांपल से ले लेते हैं, जैसे देखिए प्रीवियस ईयर में हमें 8,000 रुपीज नहीं मिले थे, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ये वो अमाउंट है जो आपको लास्ट ईयर में नहीं मिला था, तो आपने एज एन एसेट शो कर दिया था, राइट। अब इसमें से आपको 5,000 रुपए इस साल मिल रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लेके चलें कि इस अमाउंट को मैंने बोल दिया ए और इस अमाउंट को मैंने बोल दिया बी, इट मींस यहां पर आएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी मींस 8,000 माइनस 5,000, आपको यहां पर डालना है 3,000 रुपीज, और 3,000 रुपीज डाल के आपको ईयर कौन सा मेंशन करना है, ये वाला ईयर, एंड ये वाला ईयर इज 1920 वाला ईयर, दिस इज 1920, 2019-20 है, ये जो 31 मार्च 20 लिखा हुआ है। तो अब ये वाला ईयर मींस यहां आपको मेंशन करना है, इसलिए मैंने इसको रेड पेन से किया, ध्यान दीजिए, सर्कल माइनस सर्कल इज इक्वल टू सर्कल, मींस 8,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 3,000, या हम कह सकते हैं ए माइनस बी, आप यहां पे पुट कर देंगे, और पुट करके जो अमाउंट आएगा उसके सामने ईयर कौन सा डालेंगे, ये वाला ईयर जो 31 मार्च 20 या 1920 जिसको हम कह सकते हैं। देखिए इसको पहले आप ध्यान से समझिए कि कहना क्या चाहता है, इसमें ये कहना चाहता है कि कॉन्सेप्ट्स क्या है, पहले कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ऐसे कोई इश्यू नहीं है, बट आप कॉन्सेप्ट्स को समझिए, ये नहीं है कि आपको सिर्फ सोल्यूशन करना है, आंसर निकालना है और कहीं से कॉपी करना है, तो कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। कि मैंने आपको बताया था कि अगर यहां हमें कुछ भी अमाउंट नहीं गिवन होता तो हमें इस अमाउंट को यहां पर कॉपी कर लेना होता है। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये ठीक ये होता है कि हमें ये अमाउंट इस साल मिल रहा है पिछले साल का, और हम यहां कॉपी कर रहे हैं, इट मींस वो हमें पिछले साल नहीं मिला होगा, हमने उसको लास्ट ईयर एसेट्स में शो किया होगा, तभी हमें वो इस साल मिल रहा है। तो जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे ये क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया होता तो मैं इस 5,000 को यहां पे कॉपी कर देता, लिखता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि 5,000 पिछले साल नहीं मिले थे, वो 5,000 के 5,000 मिल गए हैं, अब कुछ भी आउटस्टैंडिंग या पेंडिंग नहीं है। बट इस क्वेश्चन में हमें ये वाला अमाउंट गिवन है 8,000 रुपीज वाला, ध्यान देंगे क्वेश्चन में कह रहा है द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर मींस 31 मार्च 2020 को इट इज 8,000 रुपीज। अब हमें बता रहा है स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कि पिछले साल हमें 8,000 रुपए नहीं मिले थे, जिसमें से हमें 5,000 रुपए मिल गए हैं। हमें अपनी प्रेजेंटेशन इसी तरीके से रखनी है, जैसे आप एक यहां ध्यान देंगे फिर यहां ध्यान देंगे, ये जो आप दो जगह देख रहे हैं ये आपको माइंड में आपके क्या चलना चाहिए कि ये वो अमाउंट है जो पिछले साल नहीं मिला था, ये वो अमाउंट है उसमें से जितना आपको इस साल मिल गया है, और फिर a माइनस बी 3,000 क्या हुआ जो आपको अभी भी मिलना बाकी है लेकिन वो पिछले साल का है। करंट ईयर के एंड में हम कह रहे हैं कि 3,000 रुपए मिलने बाकी हैं पिछले साल के, अब इस साल के भी कुछ मिलने बाकी होंगे, जो इस साल के मिलने बाकी होंगे वो हम यहां डाल देंगे, और फिर ये वो अमाउंट है जो पिछले साल का भी मिलना बाकी है, ये इस साल का मिलना बाकी है, दोनों का सम करके हम बाहर डाल देंगे, ठीक है ना। तो अभी एक्चुअली बात यहां से चल रही थी कि क्वेश्चन में कहा गया था कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, थर्ड लाइन पे ध्यान दीजिए बुक में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर ₹15,000। ध्यान दीजिए इस पे यहां फॉर द ईयर एंडेड लिखा है कि 31 मार्च 2021 वाले ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है, इस मींस एक्सक्लूसिवली फॉर द करंट ईयर 15,000 आने बाकी हैं।
और पिछले 3000 आने बाकी हैं, तो इस तरीके से टोटल कितना आना बाकी है, 18,000 टोटल आना बाकी है। लेकिन अगर फॉर द ईयर एंडेड की जगह थर्ड लाइन में ऐसे लिखा होता कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021 15,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021 15,000, तो 15,000 रुपए हम यहां डालते हैं बच्चे, ध्यान दीजिए। इसका मतलब उस दिन एज ऑन का मतलब होता है एज ऑन के साथ जो आपको फिगर दी हुई है, इट मींस वो आउटर कॉलम के लिए दी हुई है। आपकी टोटल पेंडेंसी, टोटल आउटस्टैंडिंग बता रहा है इस दिन 15,000 रुपए, 15,000 अगर एज ऑन लिखी होती, हम यहां पे 15,000 डाल देते और फिर कहते ये 3 कहां से आया था, ये 8 - 5 करके आया, तो फिर हम कहते हैं भाई 15,000 टोटल आना बाकी है, उसमें से 3,000 पिछले साल का है, तो ये बैलेंसिंग निकल जाती है 15,000 - 3,000 12,000। यहां हम लिखते 12। ऐसा कब लिखते, अगर हमें थर्ड लाइन में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 की जगह एज ऑन 31 मार्च 21 लिखा होता। ठीक है, तो ये आपने देखा कि क्या डिफरेंस रहता है फॉर द ईयर एंडेड में और एज ऑन में। एज ऑन में जो अमाउंट होता है, एज ऑन के साथ जो अमाउंट होता है वो बाहर आता है, आउटर कॉलम में वो टोटल होता है, और अगर फॉर द ईयर लिखा हुआ है तो इट मींस एक्सक्लूसिवली फॉर द करंट ईयर 15,000 बाकी है। अगर कुछ पिछले साल का है तो वो उसमें ऐड कर लो, फिर टोटल बताओ कि कितना आना बाकी है। तो यही काम मैंने यहां पर किया है। हमें फॉर द ईयर एंडेड दिया हुआ था, मैंने उसको इनर कॉलम में लिखा, उसके बाद इसमें पिछले ईयर का जोड़ा और टोटल बाहर मैंने कर दिया। आगे क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, व्हाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस on the same date मतलब at the end of previous year it is 18,000, at the end of previous year मतलब last year। तो यहां पे एडवांस सब्सक्रिप्शन, जिसको हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी लिख सकते हैं इसके प्लेस पे, यहां पे इन शॉर्ट वी में राइट एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो कुछ भी लिखें कोई इश्यू नहीं है। तो ये 18,000 भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब आप देख रहे हैं बच्चे कि क्वेश्चन में कौन कौन से अमाउंट्स आपको गिवन है, ध्यान दीजिए। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको पता चले कि क्या गिवन है और उसके बाद क्या आप फाइंड कर रहे हैं, आपको क्या क्वेश्चन में पुटअप करना है। तो देखिए, आपको गिवन है कि टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी मिली है, उसमें पिछले साल की कितनी इंक्लूड है, उसमें नेक्स्ट ईयर की कितनी इंक्लूड है, और आपको पिछले साल कितनी सब्सक्रिप्शन मिलनी बाकी थी, लास्ट ईयर आपको कितना एडवांस मिल गया था। ठीक है, और करंट ईयर के लिए 15,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है फॉर द एक्सक्लूसिवली फॉर द करंट ईयर, ये अमाउंट आपको गिवन है। मैं इसको एक बार फिर से रब कर देता हूं क्योंकि ये तो हमने किया है, ये हमें गिवन नहीं है, हमने किया है। जितने भी अमाउंट हमें गिवन हैं वो सारे मैंने ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं, 1 2 3, ये तो मैंने एज ए बैलेंसिंग फिगर आप लोगों को निकाल के दिखा दी कि करंट ईयर का कितना मिल रहा है, अगर पिछला इतना है अगला इतना है तो करंट ईयर का कितना है। तो ये सब अमाउंट्स हमें गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और 15,000 गिवन है। अब हमें जो करना है वो मैं आपको रेड पेन से मार्क करूंगा ताकि आपको पता चले कि हमने क्वेश्चन में क्या चीज अप्लाई करना है, क्या सीखा है और कैसे अप्लाई करना है। तो आइए, मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टेप बताया कि आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 - 5 करेंगे और जो आएगा उसको आप यहां डाल देंगे। और इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ये वो अमाउंट है जो आपको लास्ट ईयर नहीं मिला था, ये वो अमाउंट है जो इसमें से आपको इतना मिल गया है, और फिर ये इतना अभी भी आना बाकी है पिछले साल का। 8 में से 5 मिल गया, 3 अभी भी आना बाकी है, तो अभी भी आना बाकी है पिछले साल का, और ईयर हम मेंशन कर देंगे पिछले वाला, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये हमारा एज एन एसेट हो जाएगा। तो एक तो आपको A - B करना है, राइट। दूसरा आपको क्या काम करना है, ये वो मनी है 10,000 जो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रही है, इस साल मिल रही है बट नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये तो आपकी लायबिलिटी है, आपको एडवांस में इनकम मिल रही है। ठीक है, तो ये आपकी इस साल लायबिलिटी शो करेंगे इसको आप, क्योंकि ये आपको नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रही है। तो अपने माइंड में थोड़ा सा पिक्चराइजेशन बिठाइए कि कैसे कैसे आपको बताया जाता है। तो इस अमाउंट को आप यहां पे पोस्ट करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन या फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से, ये 10,000 रुपीज आप यहां पर डाल देंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो आपको करना है वो मैंने आपको रेड पेन से मार्क करके दिखाया है। 3,000 आपको डालना है, 10,000 आपको डालना है, राइट। एडवांस सब्सक्रिप्शन ये आपको लिखना है, और फिर 15 + 3 का जो टोटल है वो भी मैं रेड पेन से कर देता हूं, क्योंकि अब हमें टोटल करना है तो वो हो जाएगा 18,000, क्योंकि 15,000 वाली फिगर तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही थी। तो अब जैसा कि आपने सीखा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें इस 4,09,000 के अंदर एडजस्टमेंट करनी होती है। क्या एडजस्टमेंट करनी होती है, हमें साइन लगाने होते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर के अंदर, प्लस माइनस माइनस प्लस के। तो हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमें ये प्लस करना है,
इट इज कॉल्ड एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग एंड अमाउंट इज 18,000। तो आप ये वाला अमाउंट हमारा 18,000 यहाँ मैंने ऐड लिख दिया है, दो चीजें ऐड होनी है, तो ये हो गया 18,000। फिर हमें क्या ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड विच इज ऑल्सो 18,000। तो आप देख रहे हैं दो अमाउंट है 18,000 वाले प्लस होने वाले, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड की जगह पे लिख देंगे, यहां भी हम लिख देंगे 18,000, राइट। अब हमें दो चीजें माइनस करनी है, एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग विच इज 8,000, ये रहा 8,000। अभी इन दोनों का सम करके मैं यहां डालूंगा, ठीक है, ऐसा मत समझे कि इन दोनों के का नीचे कोई लिंक नहीं है, ये लेस का साइन लिखा हुआ है। और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड दैट इज 10,000, ये वाला 10,000 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये मैं यहां लिख रहा हूं 10,000। तो इस तरीके से आपने देखा 18 प्लस 18 कितना होता है बच्चे, 36 होता है, तो 36,000 हम इसमें ऐड कर देंगे, वी गेट 4,45,000। और 4,45,000 में से 10 प्लस 8 कितना होता है बच्चे, 18 होता है, 18 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये यहां लिखा हुआ ऑलरेडी लेस लिखा हुआ है, ये सब्ट्रैक्ट होना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,27,000 रुपीज। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन होगा जो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है, कितना 4,27,000। और किस नाम से शो करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में शो करेंगे और बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से।